अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 1.2 का 8वां प्रश्न हल करके दिखाएंगे। प्रश्न को बहुत ही आसान तरह से हल करके दिखाएंगे, यानी प्रश्न को मलाई बना देंगे। तो प्रश्न को हल करते हैं। 8वां प्रश्न, मान लीजिए कि ए तथा बी दो समुच्चय हैं। ओके, सिद्ध कीजिए कि यहाँ पर जो प्रति चित्रण दिया हुआ है इसे हम पढ़ते हैं एफ सच डैट ए क्रॉस बी। मेरे प्यारे दोस्त, यह है कार्तीय गुणन, इसे हम पढ़ते हैं ए क्रॉस बी। ओके, टू बी क्रॉस ए, यानी कार्तीय गुणन फलन। क्लियर? इस प्रकार है कि यहाँ पर जो फलन दिया हुआ है एफ ए बी बराबर बी ए एक एकाकी अच्छादी फलन है। इसने कहा कि सिद्ध कीजिए जो फलन है एफ ए बी एकाकी है, अच्छादी है, या हम कहें अच्छादक फलन है। मेरे प्यारे दोस्त, जब इसने कह दिया कि सिद्ध कीजिए फलन एकाकी अच्छादी है तो 100% है, केवल हम चेक करेंगे। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए एकाकी तथा अच्छादी फलन को चेक करने के लिए आपको एक फलन पता होना चाहिए और एक प्रतिचित्रण पता होना चाहिए। तो जो प्रश्न में प्रतिचित्रण और जो फलन दिया हुआ है सबसे पहले हम इन्हें नोट करेंगे, उसके बाद ही हम एक एक करके चेक करेंगे एकाकी और अच्छादी के लिए। तो हम इन्हें नोट कर लेते, तो लिखेंगे दिया है। ओके, आठवां प्रश्न, ठीक है भाई, फलन नोट करेंगे। ए बी बराबर बी ए। क्लियर? प्रतिचित्रण नोट करेंगे। एफ सच डैट ए क्रॉस बी। क्लियर? एफ सच डैट ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए। ओके, अब हम सबसे पहले चेक करेंगे एकाकी फलन के लिए, तो लिखेंगे ओके मेरे प्यारे दोस्त, एकाकी फलन के लिए हम चेक करेंगे, लेकिन चेक करने से पहले हम ये देखेंगे कि फलन क्या है एफ ए बी। ठीक है, फलन में चर राशि क्या है ए बी, यानी चर राशि यहां पर ए है और बी है। ठीक है, तो हम मानेंगे, क्या मानेंगे, एफ A1 कामा B1। क्लियर? बराबर एफ A2 कामा B2। मेरे प्यारे दोस्त, इस प्रश्न से पहले हमने जितने भी प्रश्न किए हैं, ठीक है, जितने भी प्रश्न हल किए हैं, उन प्रश्नों में मेरे को जो फलन मिलता था वो fx मिलता था। क्या मिलता था? fx मिलता था। और हम क्या मानते थे, एक एक के फलन के लिए चेक करते थे। ठीक है, fx1 बराबर fx2, यानी जो फलन में चर राशि होती थी उसको हम 1 2 नाम देते थे। तो यहाँ पर फलन में चर राशि क्या है ए बी, तो इसको हम a1 b1 फिर मानेंगे। ठीक है, fx2 फिर इससे हम 2 मानेंगे, fa2 b2। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। अब हम fx1 और fx2 के मान कहाँ से निकालते थे, कहाँ से ज्ञात करते थे? फलन से, यानी फलन में x के स्थान पर x1 x2 रखते थे। तो हम यहाँ पर f a1 b1 का मान कहाँ से निकालेंगे? फलन से ही निकालेंगे, और इसका भी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से निकालें, सुनो समझो और अच्छी तरह से देखो, यह है रफ कार्य। ठीक है, अगर हम इसका मान निकालें तो फलन को हम नोट कर लेते पहले। क्लियर? इसका मान निकालेंगे तो हम ए के स्थान पर a1 और b के स्थान पर b1 रखेंगे। तो जहां जहां पर a है उसके स्थान पर a1, जहां पर b है उसके स्थान पर b1 रखेंगे। ओके, क्लियर? तो इसके स्थान पर हम ये रखेंगे, यानी लिखेंगे, तो लिखेंगे b1 a1 बराबर। इसी प्रकार से हम, ठीक है, fa2 b2 का मान निकालेंगे। इस फलन में हम, ठीक है, a के स्थान पर a2 और b के स्थान पर b2 रखते हैं, तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा ना fa2 b2 फिर b2 a2। क्लियर? तो इसके स्थान पर हम, क्लियर, इसके स्थान पर ये लिखेंगे, तो लिखेंगे ओके। अब मेरे प्यारे दोस्त, हम दोनों ओर भुज और कोटि की तुलना करेंगे, तो हम लिखेंगे दोनों ओर भुज तथा कोटि की तुलना करने पर
ये है रफ कार्य, तो इसे मैं रफ करता हूं। ओके, दोनों ओर भुज तथा कोटि की तुलना करने पर। ओके, तो मैंने लिखा दोनों ओर भुज तथा कोटि की तुलना करने पर, यानी कंपेयर करने पर। क्लियर? सुनो समझो और देखो अच्छी तरह से। इसे हम कहते हैं भुज, इसे हम कहते हैं कोटि। ठीक है, पेपर में आप लोग इसे मत लिखना, मैं इसलिए लिख रहा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आप लोग पेपर में मत लिखना। ठीक है, यह है भुज, यह है कोटि। ओके, क्लियर? तो मैंने लिखा दोनों ओर भुज तथा कोटि की तुलना करने पर। तो इधर भुज क्या है? B1 मेरे प्यारे दोस्त, इधर भुज क्या है? B2, कामा लगाएंगे। ओके, इधर कोटि क्या है? A1 बराबर। ठीक है, फिर इधर कोटि A2। ओके, तो मैंने लिखा कामा फॉर एवरी। अब हम आगे क्या लिखेंगे? तो इसके लिए सुनो समझो और देखो अच्छी तरह से। इस प्रश्न से पहले हमने जितने भी प्रश्न किए हैं उन सारे के सारे प्रश्नों में हमें फलन क्या मिलता था? f(x). ओके, f(x) फलन मिलता था। पहले आप लोग इससे समझो अच्छी तरह से, फिर आपको अच्छी तरह से आइडिया हो जाएगा कि आगे क्या लिखा जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न से पहले हमने जितने भी प्रश्न किए हैं उन सारे के सारे प्रश्नों में फलन f(x) मिलता था। ओके, फलन। और जब हम एक एक के फलन के लिए चेक करते थे तो क्या मानते थे? f(x1) बराबर f(x2) मानते थे। ठीक है, फिर क्या आता था? हल करते थे, फिर क्या आता था? x1 बराबर x2। ओके, ये आता था। फिर हम लगाते थे कामा फॉर एवरी x1 कामा x2 बिलोंग्स टू। x1 x2 पहले वाले समुच्चय से बिलोंग्स टू करते थे, यानी प्रांत से, प्रांत से। तो मेरे प्यारे दोस्त सुनो समझो और देखो अच्छी तरह से। ठीक है, तो यहां पर x1 बराबर x2। ठीक है, तो अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। B1 बराबर B2। ठीक है, कामा A1 बराबर A2, कामा हम लगाएंगे फॉर एवरी। अब यहां पर सुनो समझो देखो अच्छी तरह से। x1 है तो मैंने फॉर एवरी के बाद x1 लिखा। ओके, ये यहां पर ये। अब यहां पर x2 है तो हमने यहां पर कामा लगा के x2 लिखा। तो यहां पर कामा फॉर एवरी। अब यहां पर क्या माना मैंने? A1 B1। ठीक है, तो ये आएगा ब्रैकेट में A1 कामा B1। क्लियर? कामा कामा। ठीक है, अब ये आएगा, ये ब्रैकेट आएगी A2 कामा B2। क्लियर? अब यहां पर x1 x2 किससे बिलोंग्स टू करते थे? प्रांत से। तो सपोज करो यहां पर यह है x1, यह है x2, तो ये किससे बिलोंग्स टू करेंगे? पहले वाले समुच्चय से, यानी प्रांत से, A क्रॉस B से। तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू A क्रॉस B। आई होप समझ आया होगा। क्लियर? यह है रफ कार्य, इसे मैं रफ करता हूं। अब मेरे प्यारे दोस्त जो फलन है वो एक एक ही फलन है या नहीं है? ठीक है, तो उन प्रश्नों में शर्त क्या होती थी? अगर x1 x2 बराबर है तब तो एक एक ही फलन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो फलन है एक एक ही फलन है या नहीं है? अब यहाँ पर देखेंगे B1 B2 के बराबर है, A1 A2 के बराबर है, लेकिन यहाँ पर हम चेक नहीं कर सकते। क्यों नहीं चेक कर सकते? क्योंकि यहाँ पर इसने समुच्चय दिए हुए हैं, A तथा B दो समुच्चय हैं, लेकिन इसने समुच्चय के नाम नहीं बताए। इसने दो समुच्चय दिए हैं लेकिन समुच्चय के नाम नहीं दिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय या प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय या पूर्णांकों
ठीक है, यह पूर्णांकों के समुच्चय हैं। इसने समुच्चय दिए हैं लेकिन समुच्चय के नाम नहीं बताए हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर संख्याओं का ज्ञान नहीं है, तो हम यहाँ पर उदाहरण नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि जो फलन है एक एक ही फलन है। ओके, तो लिखेंगे अतः फलन एक एक ही फलन है। क्लियर? आई होप समझ आया होगा, तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम आच्छादी फलन के लिए चेक करेंगे। ओके, आच्छादी फलन। क्लियर? अब हम आच्छादी फलन के लिए चेक करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, जब हम आच्छादी फलन के लिए चेक करते हैं तो हम मानते हैं, क्या मानते हैं? इसके लिए हम देखेंगे फलन क्या है। ठीक है, फलन एफ ए बी। ओके, तो हम मानेंगे, माना एफ ए कामा बी बराबर क्या मानेंगे? ठीक है, इस प्रश्न से पहले हमने जितने भी प्रश्न किए हैं तो उनमें हम आच्छादक फलन चेक करते थे। आच्छादक फलन के लिए तो क्या मानते थे? माना, और फलन किस में मिलता था? एफ एक्स में। फलन एफ एक्स में मिलता था, तो हम मानते थे एफ एक्स बराबर बाई। ओके, तो यहाँ पर फलन क्या है? यह है, इसको मैंने नोट किया। अब इधर हम क्या माने? उसमें हम मानते थे, उन प्रश्नों में मानते थे एफ एक्स बराबर बाई, लेकिन इधर क्या माने? ठीक है, तो सुनो समझो अच्छी तरह से देखो। एक्स के बाद क्या आता है? बाई, तो हम मानते थे, ठीक है, एक्स के बाद बाई। अब यहाँ पर हम मानेंगे बी, उल्टा करेंगे, बी कामा ए, उल्टा कर देंगे, बी पहले ए को बाद में। ओके, आई होप समझ आया होगा। अब हम ये रख करिए भाई, अब हम एफ ए बी का मान कहाँ से, ठीक है, रखेंगे यानी लिखेंगे, तो फलन से ही लिखेंगे। इसके स्थान पर हम फलन से ये लिखेंगे, तो लिखेंगे बी कामा ए बराबर, ठीक है, बी कामा ए। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। ठीक है, जब हम इसको चेक करते थे, आच्छादक फलन के लिए चेक करते थे, तो क्या आता था? x का मान निकालते थे, किसमें? बाई में। अब जो x का मान आता था बाई के पदों में, x का मान किससे बिलोंग्स टू करता था? पहले वाले समुच्चय से, यानी प्रांत से, प्रांत से बिलोंग्स टू करता था। तो सपोज करो यहाँ पर ये x है, ये है बाई। ठीक है, तो ये x का मान किससे बिलोंग्स टू करेगा मेरे प्यारे दोस्त? प्रांत से। प्रांत क्या है? बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। क्लियर? अब यहाँ पर जो फलन है, आच्छादक फलन है या हम कहें आच्छादी फलन है या नहीं है, अगर यहाँ पर बिलोंग्स टू आता है तो जो फलन है वो आच्छादी फलन है। ठीक है, या हम कहें आच्छादक फलन है। अगर यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू आता है तो जो फलन है वो आच्छादक फलन नहीं है। अब ये किस प्रकार से क्लियर होगा, तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे। ओके, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, हम इस प्रश्न में एग्जाम्पल यानी उदाहरण नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसने कहा कि ए तथा बी दो समुच्चय हैं, लेकिन इसने ये नहीं कहा कि समुच्चय वास्तविक संख्याओं के हैं, प्राकृतिक संख्याओं के हैं या पूर्णांकों के समुच्चय हैं। यानी इसने समुच्चय के नाम नहीं बताए, यानी नहीं दिए, केवल ये कहा है कि दो समुच्चय हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल नहीं ले सकते, उदाहरण। ठीक है, तो हम लिखेंगे सह प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है। ठीक है, तो हम लिखेंगे चूंकि सह प्रांत क्या है? बी क्रॉस ए के प्रत्येक अवयव, और सह प्रांत में बाई के मान होते हैं। ठीक है, और क्या मानते थे? एफ एक्स बराबर बाई। तो सपोज करो ये है बाई। ठीक है, तो हम लिखेंगे बी कामा ए। ठीक है, सह प्रांत बी क्रॉस ए के प्रत्येक अवयव, यह हम कहें मान, अवयव का प्रांत। प्रांत क्या है? पहला वाला समुच्चय ए क्रॉस बी में पूर्व प्रतिबिंब
उपस्थित है। ओके, मैंने लिखा सह प्रांत बी क्रॉस ए के प्रत्येक अवयव या हम कहें मान के, मान का या हम कहें मान के लिए मान का, ठीक है, प्रांत ए क्रॉस बी में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है। तो हम लिखेंगे इसलिए फलन एफ, ठीक है, आच्छादक या हम कहें आच्छादी फलन है। आई होप समझ आया होगा। तो अगर आज की क्लास अच्छी लगी तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।